हामिद मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा कि ये जो ज़ाहिर मुनव्वर अराकीन जब गए तो ऑपोजिशन का ये कहना था कि ये इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये इस पार्टी पर के टिकट पर अब इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। इन्हें पता है कि तहरीक इंसाफ बड़ी अनपॉपुलर हो गई है। तो वजीर आजम का जो काउंटर कॉन्फिडेंस है वो इसलिए आ रहा है कि अब हम दोबारा बहुत ज्यादा इनकी अदम एतमाद लाने की वजह से और उनके एक साथ इकट्ठे होने की वजह से और मेरे जलसों की वजह से पॉपुलर हो गए तो ये मुनव्वर अराकीन वापस आ जाएंगे। तो आपका ज़ाहिर इत्तेहादियों से मुनव्वर अराकीन से भी राब्ता है, ऐसा है कि मुनव्वर अराकीन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं क्योंकि वज़रा ये भी कहते नजर आए कि 5-6 ने तो वापस राब्ता भी कर लिया है। देखिए 5-6 ने तो राब्ता नहीं किया कोई भी। ये जिन लोगों का राब्ता हो रहा है ये उन 13 अरकान में शामिल नहीं है जिनकी के एक रुनवाई हुई थी सिंध हाउस में, और अब उनमें से कोई भी सिंध हाउस में नहीं है। वो 13 लोग जो हैं वो अभी तक वैसे के वैसे ही अपोजिशन के साथ मुंसलिक हैं। एक और लिस्ट थी 19 अरकान की और एक तीसरी लिस्ट थी 24 अरकान की। तो वो जो 19 और 24 वाली लिस्ट है उसमें एक लिस्ट पीपल्स पार्टी की थी, वो थी 24 की, और एक 19 की लिस्ट थी पीएमएलएन की। तो जो पीएमएलएन की जो 19 की लिस्ट है उसमें से 2 लोग जो हैं ख्वाजा शराज साहब और समी गिलानी साहब, वो शायद आज वापस हुकूमत के साथ उनकी मेल मुलाकातें हुई हैं। और जो पीपल्स पार्टी की जो 24 की लिस्ट है उसमें पीपल्स पार्टी ने अभी तक अपना कोई भी पता शो नहीं किया। परसों से यानी कि इतवार को उनका जलसा है और इतवार ही से एक सिलसिला शुरू होगा, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी, कुछ और भी चीजें सामने आएंगी। तो उसमें जब ये पता चलेगा कि 2018 में पंजाब में और मरकज में इमरान खान साहब की हुकूमत कैसे बनवाई गई थी और कैसे क्या किसको कैसे लाया गया था और कुछ और चीजें सामने आएंगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ एक चीज जो कि शायद मैं उसको नामुनासिब समझता हूं कि कुछ ऐसी चीजें भी सामने आने वाली हैं जिससे कि हमारी जो सियासत है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो काफी खराब हो जाएगी। और इमरान खान साहब जो हैं वो ये जो कह रहे हैं जी कि 3 चूहे जो हैं वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो चूहा तो वो होता है जो मैदान से भाग जाता है। तो अब आप ये लोग फैसला कर लेंगे कि मैदान से कौन भाग रहा है। शराद, हमारे साथ कामिल अली आगा साहब थे, वो कह रहे थे बहुत देर हो गई है। हालांकि कल मुलाकात है हुकूमती वफ्द की परवेज इलाही साहब से। आपको लग रहा है जो सेंस इस वक्त है जलसे जुलूस पार्लियामेंट के वाकई देर हो गई है या हुकूमत अभी तक चीजें मैनेज कर सकती है अगले हफ्ते इजलास के लिए? शाजिब देखिए, बजाय तो यही लगता है। आप जितने भी इंटरव्यूज सुने इत्तेहादियों के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज देखें या बात सुने उनकी, तो इशारे तो वो यही दे रहे हैं कि उनका झुकाव ऑपोजिशन की तरफ है। और देखें, अगर हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आज भी वफाकी काबीना का हिस्सा है, लेकिन एक बयान भी हुकूमत के हक में ना आना तो ये तो जाहिर करता है कि उनकी इस वक्त जो चॉइसेस हैं वो बड़ी क्लियर है। लेकिन फैसला क्यों नहीं कर पा रहे वो? जो आपने सुना होगा कि जब कराची गए थे मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 24-48 घंटे में आप देखेंगे कि एमक्यूएम बाज़ाब्ता ऐलान कर देगी, लेकिन वो ऐलान नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इत्तेहादी भी मेरी नजर में इस वक्त पर तोल रहे हैं और वो भी किसी ना किसी डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने जहन बना लिया हो, लेकिन फिर भी वो इत्मीनान से वेट कर रहे हैं, बड़ी पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कहीं से कोई डायरेक्शन आए तो हम अपना हतमी फैसला करें। ऐसा ना हो कि हम राइट मुड़ जाए और पता चला कि लेफ्ट मुड़ना था। और शायद इसकी एक वजह यह भी है शाजिब, क्योंकि पिछले दिनों में, बल्कि पिछले 24 घंटों में 2 अहम मुलाकातें हुई हैं, 2 मरतबा आप कह लें कि अहम मुलाकातें हुई हैं। तो जब इतनी मुलाकातें हो रही होंगी तो कहीं ना कहीं फिर ये समझ आती है उनको कि कहीं नेगोशिएशंस हो रही होंगी, शायद इसलिए मुलाकात की जरूरत पड़ रही है। उन नेगोशिएशंस में क्या तय पा रहा है ये किसी को सही तरीके से नहीं पता। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच कर रहे हैं वो अभी भी, इसलिए 48-24 घंटे की जो भी डेट दी गई है अब तक, जो भी टाइम दिया गया है, उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है।